पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, हमारे जीवन में सत्संग की क्या आवश्यकता है। सत्संग न करें तो क्या कोई नुकसान होने वाला है? कितनी मेहनत करते हैं सत्संग के लिए, समय निकालते हैं, पैसा लगाते हैं, शरीर से श्रम करते हैं। और आप लोगों को तो आज यहाँ लग रहा है, लेकिन आयोजकों को से पूछो, कई महीने पहले से कहेंगे, फ़ोन करते हैं सब संतों से, आपको आना है। और बातें होती हैं, सोचते रहते हैं। अच्छा, हमको फ़ोन करने के पहले, संतों को फ़ोन करने के पहले मन में विचार करते हैं, अच्छा इस साल सत्संग रखा जाए कि ना रखा जाए। अच्छा रखा जाए तो कौन कौन सब लोग सहयोग, कौन कितने लोग करेंगे, कैसे करेंगे, कब से योजना बनती है। फिर सत्संग तय होता है, तिथि तारीख, फिर आप लोगों को बताया जाता है, आते हैं समय निकाल करके। कितना परिश्रम है इसमें। क्या इसका कोई फ़ायदा होता है? बस यूं ही एक दूसरे को देख करके करते चले जाते हैं। अच्छा वहाँ सत्संग होता है, चलो हम लोग भी कर लें। अच्छा लोग सत्संग में जाते हैं, चलो हम लोग भी चल लें। क्या उद्देश्य है? जैसे कोई खेती करते हैं, खेती करते हैं तो खेती में मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं? ताकि अन्न मिले। खेती में मेहनत करते हैं, अन्न मिलता है। कोई व्यापार करता है, व्यापार में जाके, जैसे कोई दुकान ही करता हो तो सुबह से जाके बैठता है, देर तक बैठता है, फिर सामान घटा तो लाए, बेचे, मेहनत करता है, धन मिलता है। कहीं नौकरी किया, किसी ऑफिस में गया, किसी कंपनी में जाके काम किया, पैसा मिलता है। सत्संग से क्या मिलता है? यहाँ तो कोई पैसा बांटा नहीं जाता है, बल्कि पैसा लिया जाता है। सही है? क्यों? पूछो जरा से। अच्छा, धन कमाते क्यों हैं? धन इसलिए कमाते हैं कि हमारा जीवन गुजर हो, जीवन गुजर हो, भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था के लिए और सही व्यवस्था के लिए हमें धनार्जन करना होता है। और धनार्जन के लिए परिश्रम करना होता है। मान लो हम ना काम करें तो धन कहाँ से मिलेगा? धन नहीं मिलेगा तो जीवन गुजर कैसे होगा? तो सारा परिश्रम जो बाहर करते हैं वो जीवन गुजर के लिए है। लेकिन सत्संग का परिश्रम किसके लिए है? सत्संग में जो आप मेहनत करते हैं, समय देते हैं, वो जीवन गुजर के लिए नहीं है, जीवन सुधार के लिए है। जीवन सुधार के लिए है। दोनों का अंतर समझें। एक है सुधरा हुआ जीवन और एक जो सुधरा हुआ नहीं है, सही नहीं है। एक व्यवस्थित जीवन और दूसरा अव्यवस्थित जीवन। एक काम जो सोच समझ के किया गया और एक काम जो बिना सोचे समझे किया गया। परिणाम किस में अच्छा आएगा? सोच समझ कर किया गया। सही है? एक मैंने कहा ना, एक सुधरा हुआ जीवन और एक, इसको कठोर भाषा में कहूँ तो बिगड़ा हुआ जीवन। न बिगड़ा हुआ कहो, लेकिन सोचा समझा नहीं गया है, यूं ही जी रहे हैं बस। तो जीवन का परिणाम सही नहीं आएगा, नहीं आएगा। किसी भी काम को जब आप सोच समझ के करते हैं तो उसका परिणाम सही आता है, सही आता है। ऐसे नहीं हो जाएगा कि बस कुछ भी कर देना है, इससे काम नहीं चलता है। तो जीवन सुधार, एक सुधरा हुआ जीवन और एक वह जीवन जो सुधरा नहीं है।
एक तरासा हुआ जीवन, इसको मैं और अलग शब्दों में कहूँ, एक जीवन जिसको तरास दिया गया, और एक जीवन जो बिना तरासा हुआ है। जैसे एक पत्थर हो, अनगढ़ पत्थर है, लेकिन अनगढ़ पत्थर जिसे हम लोग कह रहे हैं ये कोई काम का नहीं है, देख रहे हैं सब, कई लोग उसको रख देंगे ऐसे ही कहीं और उसी पर पैर रखकर यहाँ से वहाँ जाएंगे। लेकिन वही अनगढ़ पत्थर किसी कलाकार के हाथ में लग जाता है। शिल्पकार क्या करता है, वो छीनी हथौड़ी लेकर के आता है, ग्राइंडर लेकर के, घिसने के यंत्र लेकर के आता है और उस पत्थर पर बैठ करके छीनने लग जाता है और धीरे धीरे क्या कर देता है, उससे एक सुंदर मूर्ति आविष्कृत कर देता है, विकसित कर देता है। अब वही पत्थर जो अनगढ़ था, जब उसे तराश दिया गया तब क्या हो गया, वो सुंदर मूर्ति के रूप में स्थापित हो गई। दो चीजें हुई, एक तो देखने में भी सुंदर और उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई। ये कई उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे एक लकड़ी हो, लकड़ी बेतरतीब ऐसी पड़ी हुई है, लेकिन कारपेंटर बढ़ई के हाथ में जब लकड़ी लग गई तब, अब वो लकड़ी अभी काम लायक तो नहीं थी, लेकिन जैसे बढ़ई के हाथ में लगी और बढ़ई ने उसमें मेहनत की, अपना औजार लिया, काम किया, अब वो लकड़ी जो बेढंगी लग रही थी, लेकिन अब फर्नीचर के रूप में सुंदर उपयोग, देखने में भी सुंदर लगने लग गई है वो। और कहीं उसमें और रंग रोगन पॉलिश वगैरह कर दिए। देखो आजकल बढ़ई लोग कितना सुंदर बना देते हैं किसी लकड़ी को, बेढंग ऐसी लकड़ी दिखेगी, जैसा रंग रोगन करेंगे आप कहेंगे वाह क्या है ये। हर चीज में परिवर्तन करके आप एकदम, जैसे कोई सोनार है, एक सोना का टुकड़ा है, अब सोना का टुकड़ा लेकर के कोई रस्सी में बांध कर गले में नहीं पहनता है, ऐसा तो नहीं है कि सोना का टुकड़ा कोई जेब में लिए रहे, ऐसा तो नहीं रहता है। लेकिन उसी सोने के टुकड़े को जो स्वर्णकार होता है, जो उसको गढ़ने छीलने वाला सुनार होता है, वो क्या करता है, कितना सुंदर वो गले का हार बना देता है या और कुछ कर देता है, जिसको पहन करके लोग गौरवान्वित महसूस होते हैं, सुंदर दिखा के। हीरा के बारे में तो बहुत प्रसिद्ध है, हीरा देखे ही होंगे या शायद बहुत कम लोग देख पाते हैं हीरा, मैंने तो देखा है। सूरत को डायमंड सिटी भी कहते हैं, वहाँ हीरा तराशा जाता है। तो बिना तराशा हुआ हीरा और दूसरा तराशा हुआ हीरा, दोनों का अंतर को आप देखें। जैसे बिना तराशा हुआ हीरा आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी नदी से कोई पत्थर उठा के ले आए हैं, पीला पीला दिखेगा, उठा फेंक देंगे। लेकिन जब उसको तराशा जाता है उसकी चमक बढ़ जाती है। 56 पहल बहुत छोटा, सरसों के दाने के बराबर भी होगा तो सामान्य आंखों से तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक शीशा होगा ऐसे गोल से होता है, देखोगे तो लगेगा ओ कितना झलक रहा है ये। तो चमक बढ़ गई और कीमत भी बढ़ गई, दोनों बातें हैं। ऐसे ही जब हम अपने जीवन को तराश देते हैं, संवार देते हैं, तो जीवन की भी चमक बढ़ जाती है, जीवन की भी कीमत बढ़ जाती है। कैसे तराशेंगे, वो जो तराशने वाला ना, उसी के लिए औजार चाहिए, और वह औजार हमें सत्संग देता है। सत्संग के माध्यम से हम औजार को समझते हैं। सत्संग को ही औजार आप मान लीजिए जो हमारे जीवन को तराशता है। बिना औजार के कोई भी कलाकार उस न लकड़ी को, न पत्थर को, न सोने चांदी को, वो उस पर सुंदर नहीं बना सकता है। लेकिन जैसे ही उसके पास में औजार आया, उसके पास शक्ति है। अच्छा, हम पे औजार तो है लेकिन हम तरीका नहीं जानते हैं, जैसे मैं एक चीज़ बताऊं आपको, एक कैनवास हो, जो बोर्ड हो जिसमें चित्रकारी की जाती है, और उसके लिए कलर हो, कई प्रकार के रंग रख दिए गए हों, पेंट, और ब्रश भी है, कैनवास भी है, कलर भी है, रंग भी है,
सब कुछ है, और आपसे कहा जाए, हमसे कहा जाए कि चित्र बनाओ, हम लोग क्या करेंगे? रंग भी लगाएंगे, ब्रश में काम भी करेंगे, कैनवास में भी, लेकिन क्या होगा? देखने से ऐसा लगे, उसको लगेगा ही नहीं कोई चित्र बना है। कैनवास भी खराब होगा, ब्रश और वो रंग भी खराब होगा, भद्दा सा लगेगा, ऐसे पेंटिंग इधर उधर कर देना। एक पोता हुआ रंग एक प्रकार से ऐसे ही, और किसी चित्रकार के हाथ में वही रंग, वही ब्रश, वही कैनवास हाथ में आया और इतना सुंदर चित्र बना दिया, तो क्या हो गया? उसकी कीमत बढ़ गई, देखने में आकर्षक हो गया। ऐसे ही तराशना है जीवन को। हमारे पास वो सारी योग्यता है। जिसने भी अपने जीवन को तराशा, जिसने भी अपने जीवन में सुंदर रंग भरा, उनका जीवन आकर्षक हो जाता है, उनके जीवन के परिणाम बदल जाते हैं, और इतने अच्छे उनके जीवन में परिणाम आने लगते हैं कि दूसरे लोग भी उधर आकर्षित होते हैं, दूसरे लोग भी उनके पास जाके बैठना उनको अच्छा लगता है। संत जन करते क्या हैं? किसी संत के पास, किसी गुरु के पास आप गए तो क्या होता है? मुझे तो याद है गुरुदेव जी के साथ जब रहते थे हम लोग, तब लोग आते थे दर्शन करने के लिए, केवल दर्शन पाके लगता था आनंद आ गया, शांति मिल गई। अभी प्रवचन भी नहीं सुने ना, प्रवचन भी नहीं सुने हैं, प्रवचन नहीं सुने हैं। क्या हो गया? क्यों आकर्षक लग गया? क्योंकि जिनके दर्शन के लिए गए उन्होंने अपने जीवन को तराशा है। कोई अलग अलग नहीं है। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, उनके यदि शरीर को देखेंगे, उनके जीने को ढंग को देखेंगे, आप लोग वही तो है। आखिर भोजन क्या करते थे? जब आते थे गुरुजन, यहाँ आते हैं, आखिर यहीं रकोली बाजार में गुरुदेव जी का कार्यक्रम हुआ था, तो भोजन क्या देते थे उनके लिए? सोना चांदी खाते थे। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, क्या खाते थे? पूछ लो आयोजकों से। वही जो हम लोग, आप लोग खाते थे, वही उनको दे देते थे, ले साहब बनाओ खाओ। वही सब्जी, वही दाल भात, वही आटा, वही पानी, बस वही। अच्छा अभी आप लोग, हम लोग के भोजन बनने गए थे, देख लेना का क्या दे दिए हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम लोग सोना चांदी चबाते हैं, हीरे मोती चबाते हैं। वही चीज तो है भाई, वही चीज है। शरीर को देख लो, शरीर में क्या अंतर आ गया है? शरीर में क्या अंतर आ गया है? आप कहेंगे साहब उनकी 4 आंखें रही होंगी, नहीं 2 आंखें थी। बुद्ध को देख लो, उनके चित्र को देख लो। अच्छा राम और कृष्ण को भी देख लो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, या वर्तमान के सदगुरु संत हो, वही 2 आंखें, वही 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, वही हवा, वही सूर्य, वही पृथ्वी, वही पानी। बस करते क्या है? तराशते हैं। समझ गया ना? जैसे मैंने कहा ना, वही रंग, वही ब्रश, वही कैनवास, वही सब कुछ, लेकिन एक कलाकार ऐसा चित्र बनाएगा। और थोड़ी ही देर में ना ख्याल आ गया, एक बात कहूं, एक कौन चित्रकार था? पिकासो, पब्लो पिकासो। कई बार कहा पब्लो पिकासो बहुत विश्व प्रसिद्ध चित्रकार। मैंने उनके विषय में पढ़ा है। एक बार एक चित्र खरीदने कोई आया उनके पास में, 2 आ गए, चित्र एक ही था, वो बीच से काट दिया और दोनों की कीमत ले लिया। दोनों से काटने के बाद भी वो आकर्षक लग रहा था, दोनों बराबर चित्र लग रहा था, कमाल के वो चित्रकार थे। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे तो सुंदर सा दृश्य देखा, कोई प्राकृतिक दृश्य। कलाकार लोग तो ऐसी जगह जा करके बिल्कुल अट्रैक्टिव हो जाते हैं, देख करके बहुत प्रभावित हो जाते हैं, उनके मन में कुछ होने लग जाता है। जैसे कोई कवि हो, कवि ऐसे दृश्य देख ले तो उनके इधर से कविता फूटने लग जाती थी। कोई कहानीकार हो, कवि उनके अंदर से कहानी निकलने लग गई। कोई लेखक हो, ऐसे ही सब होता है। कोई चित्रकार हो, उनके अंदर वैसी होने लग जाएगा। तो वो एक सुंदर सा कहीं दृश्य देखा तो थोड़ा रुक गया और वहाँ थोड़ा सा चहलकदमी करते रहे। इतने में एक महिला आ गई और महिला ने देखा, अरे ये तो पिकासो है लगता है। उसने कहा कि आप पिकासो हैं? हाँ। ओ, आपको पता नहीं मैं कितना बड़ा फैन हूँ आपका, कितनी प्रशंसक हूँ, आप इतने अच्छे चित्रकार हैं, इतने अच्छे हैं वो। और बहुत सारी बातें करने लग गई। पिकासो ने कहा धन्यवाद आपको, धन्यवाद, थैंक यू।
कहा कि देखिए, आपसे मिलना हुआ है पहली बार, और पता नहीं कब मिले, आप इतने बड़े इंसान हैं, आपसे तो मिलना कठिन है, लेकिन आज आपकी ओर से मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिले, कुछ ना कुछ चिन्ह मिले, मैं इसके बिना मुझे संतोष नहीं होगा। उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, न कागज है, न पेन है, न रंग है, न तुलिका है, कुछ तो नहीं है, कैसे मैं दूं? नहीं, मुझे चाहिए ही आपसे, कुछ तो चाहिए। अच्छा, क्या करूं? तो पिकासो ने देखा क्या करूं, तो बाजू में एक स्टोर था, वहाँ से कागज और एक स्केच पेन खरीद के लाया। एक कागज लाया, स्केच पेन, और उस कागज में उसने क्या किया, 30 सेकंड, ज़्यादा नहीं ना, 30 सेकंड, आधा मिनट, स्केच ऐसा बनाया, ऐसा वो उन्होंने बना दिया, थोड़ा सा डिजाइन कर दिया, 30 सेकंड, और कहा इसको ले लो। तो क्या कहा, इसकी कीमत 10 लाख रुपये। ज़्यादा लगता है ना, तो 10,000 कह लो, भले विश्वास नहीं होगा, लेकिन उन्हें बताया $1 मिलियन। तो उसने कहा कि इतनी इसकी कीमत है, रख लो। वो सुन करके विश्वास नहीं हो उनका, इतनी कीमत कैसे हो गई इसकी? 30 सेकंड तो बनाए हैं बस, इसको 30 सेकंड ऐसा कर दिए। तो महिला के मन में अविश्वास रहा, उन्होंने कहा इसकी कीमत मुझे पूछना है। तो जहाँ चित्र बेचे जाते थे, इस प्रकार के आर्ट खरीदे बेचे जाते थे, वहाँ गई वो पूछने के लिए। कहा कि ये कितने की होगी? तो बताया कि इतनी कीमत, इसकी कीमत इतनी मिल सकती है। उनको तो आश्चर्य हो गया, वो बेचने की बात नहीं थी, सचमुच इसकी कीमत उतनी है जितना उन्होंने कहा है। अब अगले दिन उन्होंने पता किया कि उनका कार्यक्रम कहाँ है, पिकासो का सर्च किया, पता चला अमुक हाल में है वो, और ऐसा कार्यक्रम है उनका। वो मिलने चली गई। जब उनका स्पीच बंद हुआ, बातें बंद हुई उनकी, उसके बाद जा करके उनसे कहा पिकासो, मुझे पहचाना आपने? हाँ पहचान गया, मिली थी कल। ओ, आपने जो मुझे बना करके दिया ना चित्र, सचमुच उसकी कीमत $10 लाख है, सचमुच उसकी कीमत है। हाँ मुझे पता है, मैं तो पता था, तभी तो बोला। कहा कि बहुत गजब है आप तो, एक काम करिए, मुझे भी सिखा दीजिए, 10 सेकंड बनाकर कितना पैसा? उसने कहा कि हाँ मैडम, इस 30 सेकंड में चित्र बनाने के लिए मुझे 30 साल मेहनत करनी पड़ी है, 30 साल, समझ रहे हैं, 30 साल, तब उस मिला है। 30 साल दे दो, आप भी ऐसा कर सकते हैं। जीवन को तराशना पड़ता है, ऐसे ही नहीं बन जाता है, तब जाकर के जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। बात यहाँ पर यह थी कि वही सब कुछ, हमें भी वही कागज कलम मिल जाए, हमें भी वही रंग मिल जाए, लेकिन हम वैसा चित्र हम उकेर नहीं पाएंगे। ऐसे ही है, हमें भी सारी सुविधाएं हैं मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, मानव जीवन में उत्तम परिणाम पाने के लिए, आत्म शांति के अनुभव के लिए सब कुछ प्राप्त है, लेकिन हम जीवन को वैसा जीते नहीं हैं। सत्संग हमें निर्देश देता है, सत्संग हमें सिखाता है, जीने का तरीका यह है, और इस तरह से जियोगे तो जीवन आनंदपूर्ण हो जाएगा। मैंने कहा ना, एक जीवन का मतलब कैसे, जीवन को कैसे सत्संग क्या करते, सुधार करता है। जीवन बदलते का मतलब क्या है, सुधरा हुआ। बस जीवन बदलने का मतलब नहीं कि शरीर बदल गया, जीवन बदलने का मतलब नहीं कि आपका घर बदल गया। क्या कह रहा हूं मैं? जीवन बदलने का मतलब आपका कपड़ा बदल गया, आपका गांव बदल गया। गांव बदल जाना जीवन का बदलना नहीं होता है। जीवन बदलने का मतलब है आपका जीने का ढंग बदल गया, और वहीं आप हैं, लेकिन आपका कुछ अलग ही तरीका हो गया। अब क्यों? सत्संग से जुड़ गए आप, सत्संग से जुड़ गए। सत्संग से नहीं जुड़े थे, संतों से नहीं जुड़े थे, खान पान का संयम चलता था, कुछ भी खाए पिए चले जा रहे हैं। जो जिसने कहा, उसने कहा तंबाकू खा लो, हाँ तंबाकू शुरू कर दिए। उसने कहा बीड़ी पियो, तो बीड़ी पीना शुरू कर दिए। किसी ने कुछ कहा, बस चलते चले गए। कहीं और मित्र मिल गए, चलो अंडा ही खाने शुरू कर दिए। ध्यान ही नहीं दिया गया कुछ भी। सत्संग से जुड़े तो आंखें खुल गई, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं। ख्याल आता है, दिल्ली के कुछ भक्त लोग अभी भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और सभी संत जानते हैं, आसपास बैठे हैं। ये तो खास प्रेमी साहब जी के।
तो वो बाद में बताते थे कि साहब मेरे में सारे अवगुण थे, हम सब में सारे अवगुण का मतलब समझ रहे हैं ना, वो सारी गलत चीज़ें खाना, वो सारे गलत काम करना, सब अवगुण थे मेरे में। लेकिन एक बार गुरुदेव जी का प्रवचन सुना, एक बार, बस एक बार सुना, और जैसे ही सुना बस मुझे समय नहीं लगा इन सब को छोड़ने में, एकदम से बदल गया, एकदम से बदल गया। और आज विधिवत उन्होंने दीक्षा ली, उनके घर गुरुदेव जी जाकर, घर क्या कहूँ, झोपड़ी है, झोपड़ी फुटपाथ पर, उनके घर गुरुजी भोजन किए। और हम लोग तो जब जाते हैं तो फिर बिना खिलाए वो छुट्टी नहीं देते हैं, एक बात। दूसरी बात मैं क्या बताना चाहता हूँ, उनकी घर की महिलाएं अनपढ़ ना अनपढ़, उनके पहनावा को भी देखोगे तो अद्भुत लगेगा। बाद में बताती थी मुझे, जब पहले हम लोग को भी ले जाते थे, चलो इतने संत नहीं कहते थे, इतनी मूर्तियाँ हैं, इतनी मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, हर कोई मूर्ति दिखती नहीं है, मूर्ति क्या है? तो संत को ही वो लोग मूर्ति कहते थे, अभी भी कहते हैं। तो जाते थे और प्रवचन में बैठ जाते थे, चूंकि घर के लोग कहते थे, पुरुष लोग, चलो। हमको एक बात भी समझ में नहीं आती थी, हम दोनों ननद भावज बैठ करके इतना हंसते थे, अकेले आदमी बोले चले जा रहे हैं, तो कोई बातचीत करने वाले बोले चले जा रहे हैं, कैसे बोलते रहते हैं अकेले, इतना हंसते रहते थे, उनकी बातें सुन करके समझ एक भी बात नहीं आती थी। जाते थे और अब सत्संग समझने लग गए, सुनने लग गए, बैठे रहते हैं, संत को बुलाते हैं, संत के पास जाते हैं, सत्संग से रुचि बढ़ गई, जीवन बदल गया। मैं कह रहा था सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है, देखने का ढंग बदल जाता है हमारा, सोचने का ढंग बदल जाता है हमारा, खान पियन का ढंग बदल जाता है, बोलने चालने का ढंग बदल जाता है। और वही लोग कहेंगे जब गुरुदेव जी नहीं मिले थे, संत नहीं मिले थे, तब क्या बताऊं। एक सज्जन आते थे ध्यान शिविर में, तो इलाहाबाद में आए तो एक बार उनको बोलने का अवसर दिया गया, मैंने कहा बोलिए आप। तो खड़े हुए तो उन्होंने क्या कहा कि पहले जब गुरुदेव से नहीं जुड़ा था तब मुझे घर के लोग क्या कहते थे, ये दुर्वासा है, दुर्वासा, महाक्रोधी क्या कहा, दुर्वासा, मुझे दुर्वासा के नाम से जानते थे। लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है। मुझे कई बार उनसे बात होती थी, बताते थे, क्या बताऊं साहब, मैं तो किचन में चला जाता था और चुपके से खा जाता था, खाने में संयम नहीं होता था, खाने में नहीं होता था, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है। तो लोग कहते हैं, फिर मुझे एक बार फ़ोन से बताया, ऐसे ही बताया मिल करके, कि लोग कहते हैं आप बदल गए, आप बदल गए। लेकिन मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा कि मैं बदल गया जब तक मेरी पत्नी ना कह दे, क्योंकि जितना करीब पत्नी वो कह दे कि आप बदल गए, पहले जैसे नहीं रह गए, एक दूसरा आदमी बन गए। और एक बार उसने सचमुच मुझे फ़ोन से कहा कि आज मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आप बदल गए, आप बदल गए। कितनी बड़ी बात हो गई, देखो जरा से। जीवन का एक जीने का ढंग वो, और दूसरा जीने का ढंग एक ज्ञान के न मिलने से, सत्संग से न जुड़ने के तक, संतों से न जुड़ने के पहले जीवन कैसा, और सत्संग से जुड़ने के बाद, संत से जुड़ने के बाद जीवन कैसा, जीवन कैसा। एक बात। दूसरी बात यह भी समझ लेनी चाहिए, कई लोग सत्संग से जुड़े तो रहते हैं, संत से जुड़े तो रहते हैं, लेकिन प्रयास ही नहीं करते हैं। लंबे समय से सत्संग से जुड़े हैं, लेकिन जीवन वैसे ही वैसा। तो भाई चीज़ें अच्छी हो और आप उसका उपयोग न करो तो फिर उसमें क्या कसर है? उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, गलती अपनी है। जैसे मैंने कहा ना, जीवन, मानव जीवन के विषय में, मानव जीवन तो सबको वही मिला है। जो संत को जीवन मिला, जो संत को शरीर मिला, वो सारा सब कुछ हमको प्राप्त है। लेकिन संत अपने जीवन को ऊंचा उठाते चले गए, तराशते चले गए, और वो शक्ति हम सब में भी है। हम सब में, यदि हम लोग भी जीवन को तराशने और संवारने लग जाए तो हम भी वही ऊंचाई पर उठ सकते हैं जो संतजन उठे हुए हैं, जो संत जिसका अनुभव करते हैं। तो बात यहाँ पर थी सत्संग की क्या महत्ता है। सत्संग में आकर के हमें
एक चीज बताऊं, देखने का ढंग, दृष्टि मिल जाती है बस। यदि आप किसी संत के पास जाएं तो आशीर्वाद लेने का तो ठीक है, चलो आशीर्वाद, लेकिन आशीर्वाद का क्या मतलब है? धन बढ़ जाए इसके लिए आशीर्वाद, अच्छा ऊंचा पद मिल जाए इसके लिए आशीर्वाद, रोग चला जाए इसके लिए आशीर्वाद, मेरे बेटे को नौकरी लग जाए इसके लिए आशीर्वाद, मुकदमे में विजय पालूं इसके लिए आशीर्वाद नहीं। एक ही चीज के लिए जाओ, क्या? एक ही चीज कहो, बस मुझे एक आंख दे दो, आप आंख दे दो बस। आप कहेंगे मेरे पास आंख तो है। मैंने कहा आंख का मतलब है, आप ये कहिए आप जिन आंखों से देखते हैं इसी दुनिया को, इसी दुनिया में रह करके आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, मुझे भी वह दृष्टि दे दो, वही समझ, वही दृष्टि दे दो जिससे मैं दुनिया को देख सकूं और मैं भी आनंदित हो सकूं। बस ये बोध के लिए, इस ज्ञान के लिए जाओ। और वो दृष्टि क्या है? वो है समझ, वो है समझ, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा है जिसके अभाव में लोग बिलख रहे हैं। एक कला के बीच उड़े विकल होत सब ठाव, ये सदगुरु कबीर की पंक्ति है। एक कला के बीच उड़े विकल होत सब ठाव, एक कला नहीं है बस, बाकी घर बड़ा है, धन की कमी नहीं है, गाड़ी पर्याप्त है, कपड़े पहनने के लिए हैं, सब कुछ है, परिवार है, लेकिन क्या नहीं है? एक कला, एक कला, समझ, बूझ। वो एक पंक्ति है जिसको मुझे कहना चाहिए था। वो पंक्ति कैसी है कि नहीं इंद्रिन के माही फेर परा, नहीं अंग में नहीं इंद्रिन के माही फेर परा, कुछ बूझ में सो निर्वारे नाही। मैंने कहा था ना भी शरीर, सबका शरीर बराबर है, अंतर कहाँ से आ गया है? तो वही अंतर बताते हैं। फेर परा नहीं अंग में नहीं इंद्रिन के माही, न अंग में न इंद्रियों में, अंतर कहाँ है? फेर परा कुछ बूझ में, बूझ का मतलब है समझ, बूझ का मतलब है समझ। फेर परा कुछ बूझ में सो निर्वारे नाही। एक समझदारी भरा जीवन जीना, एक नासमझी भरा जीवन जीना। जीवन में जितनी भी गलतियां होती हैं हम सबके जीवन में, जीवन में जितनी भी गलतियां होती हैं, गलत कार्य होते हैं, क्यों होते हैं बताओ? भूल चूक जो भी है क्यों है? क्या है? समझदारी से होती है? ना समझी से। किसी आदमी को तम्बाकू खाते देखो या आप ही तम्बाकू खाते हो, क्या यह समझदारी भरा काम है? क्या कहेंगे आप? क्या वो समझदारी भरा काम है? समझ से कर रहा है? नहीं, ना समझ से। समझ जाए तो तम्बाकू छूट जाए। कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, क्या वो समझदारी पूर्वक? अच्छा कोई गाली दे रहा हो, जहां समझ सही होगी, जहां समझ सही होगी, अब उनको नहीं बताना पड़ेगा तुम बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, शराब छोड़ो, वो समझ गया, वो समझ गया, समझ गया, बस उपदेश नहीं जरूरत है, वो समझ गया। अच्छा कहना पड़ेगा माता पिता की सेवा करो, नहीं समझ रहा है तब तो वैसा कर रहा है। जैसे ही समझ आ गई बस, कहना नहीं है मुझे, कहना नहीं है। सद्गुरु संतों के प्रति प्रेम और श्रद्धा करो, क्या उसको उपदेश करना पड़ेगा? समझ आ जाए बस। जहां समझ आ गई, समझ, गलत से उसे रोकना नहीं पड़ेगा, अच्छे की ओर चलने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। यदि वो फिर भी कर रहा है इसका मतलब है समझ नहीं है, अभी समझ नहीं है। उसी समझ को प्राप्त करने के लिए हम सत्संग में आते हैं, बस उसी सत्संग को, कि उसी समझ को, कि मेरे अंदर में एक ऐसी समझ पैदा हो जाए, ऐसी शक्ति पैदा हो जाए। वही एक दृष्टि जिसको मैंने कही, शब्द वही, अलग अलग आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, वही है, वही देखने का ढंग, वही देखने का ढंग, वही सोचने का ढंग, बस थोड़ा सा बदल जाएगा मेरा, तब सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। और मैं वही जो मुझे जो चीज़ें आज ज्ञान के अभाव में आकर्षित लग रही हैं, मैं उससे एकदम आकर्षित हो रहा हूँ, प्रलुब्ध हो रहा हूँ। लेकिन जब ज्ञान हुआ, बस आकर्षण को कोई कारण नहीं है। यही बात है, एक ही चीज को अलग अलग ढंग से देखते हैं,
आप कहेंगे वही जो है, नहीं वही नहीं है भाई, आप देख कैसे रहे, चीज तो वही है, लेकिन आपकी दृष्टि कैसी है। यदि इसको और अच्छा शब्द कहते हैं आजकल है एटीट्यूड, इंग्लिश वाले, नजरिया। नजरिया एक शब्द सुने, नजरिया, किस नजर से देख रहे हैं, किस नजरिया क्या है देखने का। इसको यदि इंग्लिश में कहें तो एंगल ऑफ अटैक, किस एंगल से देख रहे हैं उसको। गुरुदेव जी का मैं उदाहरण दूं, सुने होंगे आप लोग। एक युवती हो, एक युवती को उसके गोद में जो बच्चा है वो किस भाव से देख रहा है, किस दृष्टि से देख रहा है, श्रद्धेया माँ, माँ के रूप में देखेगा ना गोद का बच्चा। लेकिन उसका पिता आ गया तो माँ के रूप में देखेगा नहीं, पुत्री के रूप में। युवती वही है ना, नारी वही है, क्या देख रहा है अब, पुत्री के रूप में, वात्सल, स्नेह का भाव, स्नेह का भाव। यदि कभी अपने ससुराल की किसी तकलीफ को लेकर के रोती है तो पिता उसको उसके सिर पर हाथ रख करके उसको ढाढ़स देती है, बेटी चिंता मत करो। कितना स्नेह का भाव है। वो माँ के रूप में नहीं देख रहा है वही युवती को, लेकिन पति देखेगा तब न वो माँ के रूप में देखेगा, न पुत्री के रूप में देखेगा, जीवन साथी के रूप में, जीवन साथी के रूप में देखेगा। एक संत देखेंगे तब क्या होगा, संत देख करके माँ के रूप में, बड़ी है तो माँ के रूप में, छोटी है तो पुत्री के रूप में, बराबर है तो बहन के रूप में। लेकिन एक शेर ने देखा, सिंह ने देखा, वो किस रूप में देखेगा बताओ, माँ के रूप में देखेगा। क्या लग रहा है, आहार के रूप में। आहार चीज तो वही है ना, चीज तो वही है, लेकिन देखने का ढंग बदल गया, नजरिया बदल गई। मैं वही कहना चाहता हूं, बस वही जो देखने का ढंग है, जो जैसा है उसको उसी रूप में देख लें, ये उपलब्धि। जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में देखने की शक्ति आ जाए, बस जीवन बदल जाएगा और कुछ नहीं है। हम जो जिस रूप में उसको उस रूप में नहीं देखते हैं, अलग रूप में देखते हैं। शरीर वही है, संत कहेंगे शरीर तो है लेकिन ये क्षणभंगुर है। जो भी दृश्य है वो नाशवान है, परिवर्तनशील है, उसी रूप में देख रहे हैं, उसी रूप में। शरीर का उपयोग क्या है, वो उसी रूप में। यह शरीर एक तरफ से साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, दूसरा तरीका भोग का भी रास्ता है। आप किस रूप में देख रहे हैं इसको। एक संत ईसा जा रहे थे, कहीं जा रहे तो हुआ क्या, एक आदमी गाली दे रहा था, गाली दे रहा था, बड़ा ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा था शब्दों का। संत ने कहा, ईशा ने कहा, अरे भैया सुनो सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों गाली दे रहे हो तुम, क्या जरूरत है ऐसे शब्दों अब शब्द प्रयोग करने का, तुम्हें अच्छे शब्द प्रयोग करना चाहिए, क्या बोल रहे हो। उसने देखा, अच्छा आप ईसा हैं, ऐसा है। उन्होंने कहा, तो मैं तो गूंगा था, मैं तो गूंगा था, आप ही ने तो मुझे आशीर्वाद दिया इसलिए बोलने लग गया। अब जब बोलने लग गए तो क्या बोलूं, गाली दे रहा हूं। एक आदमी क्या कर रहा था, एक वेश्या के पीछे भाग रहा था, वेश्या के पीछे भाग रहा था, तो किसी स्त्री के पीछे। उसने कहा, अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम, इतना सुंदर जीवन पा करके क्या कर रहे हो तुम, ऐसा मत करो। उसने कहा, अच्छा अच्छा आप संतीसा हैं, ओ आप ही ने तो, मैं तो अंधा था, आप ही ने तो मुझे आंख दी है, आंख दी, अब आंख मिल गई तो क्या करूं, न भागूं तो। उसने कहा, कमाल हो गया, आंख का यही उपयोग है, जबान का यही उपयोग है। एक आदमी देखा तो जा रहा था, तो देखा कि एक आदमी रस्सी लेकर के फांसी लगाने के लिए लग रहा था। उसने कहा, अरे भैया इतना सुंदर जीवन पाए हो, तुम फांसी का फंदा क्यों तुम लटकाने जा रहे हो। उसने कहा, फिर देखकर कहा, ओ आप ही ईसा है ना, मैं तो मर गया था, मैं मर गया था, आप ही तो मुझे जिंदा किए हैं, और कितना दुख है, मैं मरने जा रहा हूं, खबरदार अगली बार मुझे जिंदा मत करना। संत ईसा चलते गए। ओफ, यही है जीवन का फल, आंख का फल यही है, मुंह का फल यही है, यही करना चाहिए, यही उपयोग है। समझ रहे हैं ना, हम क्या उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन का, किस लिए मिला है, कभी सोचा है हमने। सत्संग हमें दृष्टि प्रदान करता है, सत्संग हमारे जीवन में एक समझ पैदा कर देती है। नहीं, आंख खोलो, देखो सही ढंग से, बर्बाद मत करो जीवन को। तो मैं कह रहा था, सत्संग हमें एक समझ देता है,
जीवन को तराशता और संवारता है। और यदि मैं उसको आगे बढ़ के कहना चाहूँ तो क्या है, जैसे आप दर्पण के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने जाते तो क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं। और चेहरे में कहीं दाग लगा हो, कहीं गंदगी हो, तो आप उसे साफ कर लेते हैं। ऐसे ही सत्संग भी एक दर्पण कक्ष है, सत्संग भी एक दर्पण कक्ष है। बाहर का चेहरा नहीं दिखता यहाँ, अंदर का चेहरा, आंतरिक चेहरा, आप भीतर से कैसे हैं, भीतर से कैसे हैं। बाहर से सुंदर लगने वाला भी भीतर से कुरूप होता है। बाहर से संपन्न व्यक्ति भी भीतर से विपन्न हो सकता है। बाहर से भरा भरा और भीतर से खोखला। साधना क्या है, भजन क्या है, भीतर की विपन्नता को मिटा देना, भीतर की कुरूपता को समाप्त कर देना। जो भीतर हम अभाव की अनुभूति कर रहे हैं, पूर्णता की अनुभूति करने लग जाएं। सत्संग हमें वह रास्ता दिखाता है, वो तरीका सिखाता है। इसलिए अच्छी संगत, कबीर साहब की पंक्ति याद करो, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। यदि अच्छे लोगों की संगत में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे, गलत लोगों की संगत में, और वो गलत रास्ता मिलेगा। इसीलिए साधु संगत की बात कहते हैं, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, मानसिक पीड़ा हरण कर लेते हैं। ओछी संगत कूर की, गलत लोगों की संगत करोगे तब आठों पहर हर समय तकलीफ तकलीफ। गलत चर्चा में बैठोगे, गलत लोगों के साथ बैठोगे, चर्चा क्या होगी, गलत, खान पान क्या होगा, गलत, कार्य क्या होंगे, गलत, और परिणाम क्या आएगा, गलत। सीधी सी बात है। इसलिए कबीर का संदेश क्या है, गलत संगति से अपने को दूर करो, गलत संगति से दूर करो, अच्छी संगति में आओ। कबीर साहब ये भी कहते हैं, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए, संगत से सुख उपजय कुसंगत से दुख होए। कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति, बिल्कुल स्पष्ट कर देते, व्याख्या करते हैं साहब। संगत से सुसंगत से सुख, कुसंगत से दुख। कहाँ जाना चाहिए, जहाँ अपनी संगत हो। इसलिए जब आप लोग किसी से रिश्तेदारी जोड़ो, किसी या तो बहू बना के लाना हो या लड़की को विदा करना हो, तो क्या करना है, ध्यान रखो खान पान सही है कि नहीं है। आपके घर तो खान पान सही है, सत्संग से जुड़े हैं, लेकिन जिनसे आप रिश्ते बना रहे हैं, लड़की बचपने से गलत चीज खाई नहीं है, लेकिन ऐसे जगह आप उनका संबंध बना दिए जिनके घर अंडा मांस मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उसके लिए नरक है। साहब क्या कहते हैं, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। इतना भी ध्यान नहीं रखेंगे, क्या होगा फिर, कितनी गलत है ये। प्रारंभ में परख लो, परख लो, खान पान कैसा है, बात व्यवहार कैसा है, स्वभाव कैसा है, और बाद में क्या होगा, एक बार शादी हो गई, कितनी संकट हो जाती है। ख्याल रखो, मित्र किसको बनाना है, किसको मित्र नहीं बनाना है। अच्छा पता चल गया बाद में मित्र, अच्छा गलत है इनका ढंग, छोड़ दो, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है कि भाई नहीं छोड़ना है। गलत संगत से दूर। कबीर साहब का यही संदेश है, साधु संगत में यही बातें बताई जाती है। सत्संग में सारी चर्चा, मैंने कहा ना, जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं सबको छुआ जाएगा, सबको, और पूरी तरह से जीवन की उन्नति, जीवन का सर्वांगीण विकास, मैं इसको इस ढंग से कहूं, केवल एक पक्ष नहीं, धन बढ़ गया एक पक्ष, एक पक्ष, एक पक्ष हो गया, परिवार बढ़ गया वो अलग है, लेकिन परिवार में सुख और शांति एक नहीं है, देखो जरा से। शरीर तो मिला, शरीर स्वस्थ है कि नहीं है, देखो जरा से। मन शांत है कि नहीं है, देखो जरा से। मतलब जीवन के सभी पक्षों का विकास होना चाहिए। आपके रिश्ते कैसे हैं, ध्यान दो। आध्यात्मिक साधना कैसी है, अच्छा उसको तो नहीं मान लियो आध्यात्मिक साधना, जहां पर आप अटके और भटके हुए हैं, दुआ भभूत तबीज में भटके हैं और कह रहे मैं आध्यात्मिक साधना कर रहा हूँ, टोना टोटका में अटके हुए हैं, वही से मान रहे हैं मैं बस मैं भजन कर रहा हूँ। भजन क्या है, ये सारी बातें अभी आज नहीं, आज के शाम के सत्र में, अगले 2 सत्र होंगे और भी होंगे,
इन 3 दिनों में इन सारी बातों का विस्तृत विवेचन संतों से सुनेंगे। मतलब जीवन को खंगाला जाएगा, खंगाला, समझ रहे हैं ना, खंगालना मतलब पूरा विश्लेषण, इसको छानबीन किया जाएगा। जब कोई एक्सीडेंट से मर जाता है तो कहाँ जाता है, उसको ले जाते हैं चीर फाड़ घर, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम, समझ रहे हैं ना। अब ये जीवन का पोस्टमार्टम करना है सही है, कहाँ बीमारी है, क्यों दुख है, क्यों अशांत है, खोजो खोजो, सही है, और खोज करके वो बीमारी खत्म करो और एक नया जीवन की शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत कर दो, नए जीवन की सूत्रपात कर दो और उस जीवन में सुख और शांति का अनुभव होने लग जाए। ठीक है, इस समय तो समय पूरा करते हैं, दूसरे सत्र समय से हो, सब संत बोलेंगे और आप लोग भी समय से आए। मेरा जब अवसर मिलेगा मुझे आने का, मैं भी आऊँगा, मैं भी बोलूँगा। साहब बंदगी सभी गुरुदेव की जय।